नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 29 अगस्त 2022 से लेकर 4 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। सबसे पहले इस सप्ताह में 30 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। उसके बाद 31 अगस्त को सिद्धि विनायक व्रत रखा जाएगा। इस दिन गणेश स्थापना भी होगी, साथ ही साथ लोग इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखेंगे। 1 सितंबर को ऋषि पंचमी रहेगी तथा 2 सितंबर को सूर्य षष्ठी व्रत रखा जाएगा। 3 सितंबर को दूर्वाष्टमी व्रत लोग रख सकते हैं तथा 4 सितंबर को महर्षि दधीचि की जयंती है। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। साथ ही साथ अब जान लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या रहने वाला है ग्रहों का गोचर आपके लिए आपकी राशि के अनुसार। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं आपकी राशि के लिए। आइए अब बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों के बारे में। कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए। सबसे पहले हम बात करें धनु लगन वाले जातकों के बारे में, तो आपकी कुंडली के दूसरे भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे, गुरु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तथा राहु का गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा। छठे भाव में मंगल गोचर भ्रमण करेंगे तथा अष्टम भाव में शुक्र गोचर करेंगे। नवम भाव में सूर्य का गोचर रहेगा तथा दशम भाव में चंद्रमा और बुध की युति रहेगी। उसके बाद में केतु का गोचर रहेगा आपके 11वें भाव में। अब इस ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहने वाली है आपके जीवन पर, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके इम्यून सिस्टम की, आपके लगन की, तो आपके लगन के स्वामी अभी सुख के स्थान में है, कुंडली के चतुर्थ भाव में है। तो यहाँ से आपको लाभ मिलते हुए दिखाई देते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपकी समस्याएं चल रही थी तो उनसे आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ इस समय में आप अपनी माता के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में भी जा सकते हैं या फिर किसी प्रकार के धार्मिक कार्य को भी कर सकते हैं। पारिवारिक क्षेत्र पर आपको सुखों की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ नया वाहन इत्यादि खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके कुटुंब के बारे में। तो कुंडली के दूसरे भाव से हम आपके कुटुंब का, परिवार का, आपके लेखन का, आपकी वाणी का, इन सब का निर्णय करते हैं, जहां पर शनिदेव अपनी ही राशि में विराजमान हैं। तो इस समय आपको धन तो आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये धन अगर आप संचय करके रखेंगे तो आपके आने वाले समय में ये आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। साथ ही साथ इस समय में अगर आपका कोई गायन, वादन इत्यादि का कार्य है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी संतान के बारे में। तो कुंडली के पंचम भाव से हम संतान का, प्रेम का, शिक्षा का, इन सब का निर्णय करते हैं, जिसमें अभी राहु देव विराजमान हैं। तो थोड़ी सी दिक्कतें तो आपके जीवन में इस समय आ सकती हैं, प्रेम से जुड़ी हुई, संतान से जुड़ी हुई। सबसे बड़ी बात, किसी से भी अगर आप प्रेम करते हैं तो उस पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि यहाँ से आपकी पत्री से इस समय झलकता है कि आप जिससे भी अधिक प्रेम करेंगे उसी पर शक का दायरा कस कर रखेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंधों में गड़बड़ी आ सकती है। साथ ही साथ अपनी संतान को इस समय डांटने की बजाय अगर आप उसको समझाकर, चीजों को सतर्कता से दिखाकर आगे चलते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे संतान की तरफ से। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं वो अभी शॉर्ट टर्म कोई भी रास्ता ना चुने, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको अभी ये लगे कि कार्य इससे जल्दी हो जाएगा, जल्दी मुनाफा कमा लूंगा, जल्दी चीजें हो जाएंगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। एकदम से चीजें होंगी और एकदम से समाप्त भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं आपके छठे भाव के बारे में। तो कुंडली के छठे भाव से जहां पर मंगल विराजमान है, हम निर्णय करते हैं रोग, ऋण और शत्रु का।
तो कहीं ना कहीं अगर कोई कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, किसी से ऋण ले रखा है या फिर बैंक से ही कोई ऐसी कार्रवाई चल रही है जिसके कारण आप लोन से या ऋण से आप परेशान हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। जो लोग पैसा ब्याज पर देते हैं उनको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का दबाव किसी के ऊपर बहुत ही भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके जीवन साथी के बारे में। तो कुंडली के सप्तम भाव से हम जीवन साथी का निर्णय करते हैं, जो कि अभी सप्तम भाव का स्वामी अभी उच्च होकर भद्र योग के साथ में आपके कर्म भाव में विराजमान है। तो अगर आपकी पार्टनरशिप चल रही है तो बहुत ही अच्छी रहेगी। साथ ही साथ आपके पारिवारिक संबंध बड़े ही मधुर रहेंगे। इस समय में आपको आपके जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपकी बातचीत, आपका रहन सहन सभी एक दूसरे के लिए उपयुक्त रहेगा। आप एक दूसरे को समझ पाएंगे और रिश्तों में मिठास भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मनोविनोद के साथ कब ये सप्ताह गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अब शुक्र आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, जो कहीं ना कहीं आपका ये इंडिकेट करता है कि जितने प्रॉफिट्स के बारे में आपने सोचा था वो शायद आपको ना मिले, लेकिन हाँ, यहाँ जीवन साथी के साथ में आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। ससुराल पक्ष से थोड़ी अनबन होने की संभावना इस समय बनी हुई है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सूर्य नवम भाव में स्वराशि के विराजमान है और पिता को हम सूर्य से भी देखते हैं। यहाँ पर सूर्य का स्वराशि होना कहीं ना कहीं आपके पिता का सुख आपको देगा, पिता की संपत्ति आपको दिलवा सकता है। और अगर पिता के साथ कोई कार्य कर रहे हैं या भाई आपके पिता के कारण आपसे अगेंस्ट हैं, तो उसमें भी सुलह होती हुई आपको दिखाई देगी। जो लोग किसी प्रकार का कपड़े का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, हाथ से कवि रचनाएं करते हैं, किसी प्रकार की राइटिंग करते हैं, कैलकुलेशन का बिजनेस है, CS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। शुरुआत के 2 दिन में अगर आप कुछ अच्छा और बेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन 2 दिन के अंदर कर लीजिएगा। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, खुशनुमा रहने वाला है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस सप्ताह में ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रकार से छोटी कंजकाओं को अगर कुछ भी दान देते हैं या कि कुछ उनको कपड़े देते हैं या उनको खाने की चीज देते हैं और उन्हें खुश करते हैं, तो आपके इस सप्ताह की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। साथ ही साथ शुक्र से जुड़ी हुई चीजें जैसे दूध, दही इत्यादि, इन सब चीजों का भी अगर आप दान करते हैं, सफेद चीजों का दान करते हैं, तो भी आपको आपके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। लकी कलर आपके लिए रहेगा गोल्डन येलो कलर और लकी नंबर रहेगा नंबर 5। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।